हेलो लर्नर्स, आज हम लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 के टायर 1 में आए हुए इंग्लिश सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा रॉन्ग है उस स्पेलिंग को चूज करना है। देखिए, इसमें जो आंसर होगा जुडिशरी सही है, वर्चुअल सही है, एम्बेसडर जो है ये मिस्टेक है। इसमें क्या होगा, एम्बेसडर में डबल एस होगा, AMBASSADOR। एप्रिसिएट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एजाइल वर्ड का सिनोनिमस देना है। एजाइल का मतलब होता है जो कि बहुत ही फुल एनर्जेटिक होता है, उसको हम लोग एजाइल बोलते हैं। एजाइल का करेक्ट सिनोनिमस क्या होगा, निम्बल। निम्बल मतलब होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। और एक वर्ड है गिल। गिल का मतलब होता है एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जो बहुत ही कनिंग होते हैं नेगेटिव वे में, उसको हम लोग चालाक जो होते हैं नेगेटिव सेंस के लिए उसको गिल बोलते हैं। डोसाइल क्या होता है, जो अपने आप को सरेंडर ईजिली कर देता है, वो डोसाइल कैरेक्टर के लोग होते हैं, बहुत ही सबमिसिव टाइप के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, इसका करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा सेंटेंस क्लियर करता है, उसको टिक मारना है। और इडियम है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब जो आपका एक्शन है वो आपके वर्ड से ज़्यादा स्पीक करता है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है, व्हाट यू डू रिवील्स द रियल यू। आप जो करते हैं, आप जो है उस चीज़ को बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिनोनिमस खोजना है। फर्टिव जो एक वर्ड है, फर्टिव, इसका मीनिंग जो होता है, कोई भी काम सीक्रेट वे में करेंगे उसको हम लोग फर्टिव बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है कि एक। एबॉर्टिव एक अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग जान लो। इसका मीनिंग होता है कोई काम को स्टॉप कर देना। कोई मिशन है उसको बीच में अबॉर्ट कर देना, स्टॉप कर देना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्लोज टेस्ट है। इसको पहले पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद जो गिवन 4 ऑप्शन है उसको जो मोस्ट सूटेबल रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। पैसेज पढ़ते हैं। द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ डिटरमाइन हु वी आर। वंस लाइफ इज रेयरली मार्क्ड या ऑफन मार्क्ड या सेल्डम मार्क्ड या नेवर मार्क्ड होगा। यहाँ पर ऑफन जो है, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, ये मोस्ट सूटेबल लग रहा है। वंस लाइफ, हम लोग का जो लाइफ होता है, इज ऑफन मार्क्ड बाई एग्जाम्पलरी चॉइसेस वन हैज़ मेड। हम लोग जो चॉइस लेते हैं अपना लाइफ में, जो एग्जाम्पल के लायक होता है, उसके द्वारा ही हमारा लाइफ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। ऑप्शन 2 में क्या होगा, उसके बाद क्या आएगा, वन चॉइसेस वन हैज़ मेड टुवर्ड वंस जर्नी होगा, इनटू वंस जर्नी होगा, या अलोंग। अलोंग मतलब जो हम लोग अपने जर्नी के साथ में लेते हैं उसको हम लोग अलोंग बोलेंगे। यहाँ पे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। नेक्स्ट है द मेगा आइकन रतन टाटा हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज जर्नी। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7, अबव, फॉर, थ्रू, दो या फ्रॉम। फ्रॉम यहाँ पे होगा, फ्रॉम बीइंग है। जो रतन टाटा है मेगा आइकन है, आइकन मतलब जो आइडियल होता है, वो अपने जर्नी को डिस्क्राइब किया है। कैसे, फ्रॉम बीइंग ए 7 ईयर ओल्ड बॉय, अपने 7 साल एक बच्चे के रूप में, हु प्लेड हिज डैश द फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन 8 क्या होगा, हु प्लेड हिज पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्ट प्ले किया है। टू बीइंग मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ ए फैमिली, जो कि उसको जो प्लाइट था, प्लाइट मीन्स क्या होता है, प्लाइट एक अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग जान के रखिए आप लोग। प्लाइट का मीनिंग होता है मिस फॉर्चून। मिस फॉर्चून एक फॉर्चून होता है, उसको सौभाग्य बोलते हैं। और मिस फॉर्चून क्या होता है, दुर्भाग्य, माने जिसका बैड फॉर्चून रहता है।
फ्लाइट ऑफ ए फैमिली ऑन ए टू व्हीलर विच बिकेम द जेनेसिस ऑफ द वर्ल्ड। जो दो चक्का का फैमिली था वो जेनेसिस मतलब कोई चीज़ का सेंटर बना ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेस्ट कार ऑफ द टाटा। लास्ट ऑप्शन क्या हुआ? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक इडियम है, उसका करेक्ट वर्ड मीनिंग निकालना है। इडियम क्या है? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या होगा? समथिंग ईजी, जो बहुत ही ईजी होता है उसको हम लोग पीस ऑफ केक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम देना है रिजर्व्ड का। रिजर्व्ड मतलब जो लोग अपने आप में चुपचाप शांत बैठे रहते हैं, जो अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को छुपा कर रखते हैं, उसको रिजर्व्ड बोलते हैं। इसका करेक्ट एंटोनिम होगा फ्रेंडली। काउडली मतलब डरपोक। फॉरगिविंग जो माफ़ कर देता है। रेटिसेंट मतलब जो लोग कम बोलते हैं, उसको हम लोग रिजर्व्ड बोलते हैं। रिजर्व्ड और रेटिसेंट ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये एक अरेंज करने को बोला है। पहला है कि बिहाइंड देम केम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स स्मॉल गन्स। पहला वर्ड कभी बिहाइंड से प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता है, पहला नाउन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी बी से स्टार्ट होता है, द एम्परर बोला है, या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक वर्ड है यहाँ से होगा डी से। चलिए आंसर को चेक करते हैं। पहला है कि डी नंबर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह's एंट्री इनटू द मॉस्क। बहादुर शाह एम्परर को बोला गया है, डी। उसके बाद क्या होगा? बी एम्परर बोला है, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हैड द प्रोसेशन। एम्परर का नाम दे दिया गया, उसके बाद उसका फिर से डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद ए नंबर, बिहाइंड देम उनके पीछे में, कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। उनके पीछे, देम क्लियर हो गया, यहाँ पे कौन है? ये जो एलिफेंट्स है इसके लिए आए हैं। लास्ट में हो जाएगा सी, एट द एंड, आखिर में बोला तो आखिर में ही होगा। कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रोज ऑफ 2, सेना का टुकड़ी। तो ये ऑप्शन 3 होगा। सबको एक एक बार चेक कर सकते हैं, या एट द एंड, या पहले कौन सा आएगा लास्ट में क्या आएगा, उसको लेके हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसका सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है उसको टिक करना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, मीनिंग नहीं होगा, मीन्स होगा यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स द राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शंस एंड बिलीव्स। कन्विक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा, मीनिंग ऑफ द राइट नहीं होगा, मीन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी उसी तरह से कॉमन एरर्स को बोला है। ये वेटी पार्ट है, यहाँ वेटी न होके द राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एंड वेटी बर्डन ऑफ द पुअर। यहाँ एन लगा है तो इसके बाद एक वावल वर्ड आएगा, यानी इनॉर्मस आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनिम्स देना है। एनिजिमा एक वर्ड है, एनिजिमा का मतलब होता है कोई चीज़ मिस्टीरियस है, उसको एनिजिमा बोलते हैं हम लोग। मिस्टीरियस थिंग्स मीन्स रहस्यमय। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ क्लियर है यानी क्लैरिटी है, क्लियर एडजेक्टिव होता है, और क्लैरिटी उसका नाउन होता है। एक वर्ड दिया है चैरेड, ऑप्शन 4 में। चैरेड का मीनिंग क्या होता है? चैरेड का मीनिंग होता है कि इवेंट दैट इज़ क्लियरली फॉल्स, जो कोई भी फैक्ट वगैरह होता है जो कि देखने में ही फॉल्स हो, गलत हो, वो होता है चैरेड। शैरेड भी प्रोनाउंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिनका मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होता है, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग अनस्क्रूपलस बोलते हैं। एथिकल जो नैतिक होता है, मिस्चीवियस जो नोटी होता है, अनअवेयर जिसको पता नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है?
ये एम्बेरेसमेंट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। एम्बेरेसमेंट का क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग? इसका होगा EMBARRASS होगा। यहाँ पे एक R दिया हुआ है, उसके बाद सही है SSSMENT, RRS होगा, तो ये हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्ड दिया, 4 ऑप्शन दिया, क्या होगा उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate word to fill in the blank in the given sentence. Those earning less than ₹10,000 are, देखिए यहाँ पर exempted के साथ हम लोग from लिखते हैं कि जिनका अर्निंग 10,000 से कम है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, 10,000 सेविंग में होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी रहे तब भी नहीं देना होता है। सेविंग अकाउंट आपका 10,000 सेव कर सकते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक पैसिव वॉइस है, इसको हम लोग बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन इतना सारा है। द दिल्ली पुलिस हैज़ शॉट एन एजुकेशनल वीडियो ऑन द ट्रैफिक रूल्स फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें दिल्ली पुलिस सब्जेक्ट है, हैज़ जो है आपका वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, सॉरी। शॉट जो है, शॉट आपका मेन वर्ब हुआ। एन एजुकेशनल वीडियो, यहाँ तक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑन से क्या हो गया, कम्प्लीमेंट हो गया। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट दोनों को लेके बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है कि जहाँ पे हैज़ दिया है तो इसके साथ जब चेंज होके आएगा तो ये हैज़ या हैव होगा, उसके बाद बिंग लगेगा। पहला ऑप्शन में वाज बिंग लगाया है, ये इसे गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में हैड बिन लगाया है, हैड होगा नहीं क्योंकि हैज़ है तो हैज़ या हैव ही होगा। तीसरा है हैज़ लगाया, ये सही है। चौथा इज बिंग लगाया, इसे गलत नहीं, गलत ही होगा। या इसको पूरा चेंज करके भी हम लोग बना सकते हैं। चेक कर ले कि एजुकेशनल वीडियो, ये रहा ऑब्जेक्ट ऑन ट्रैफिक रूल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ये रहा कम्प्लीमेंट, उसके बाद लगा हैज़ बीन शॉट बाय दिल्ली पुलिस, सही है। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंजमेंट है। पहला है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। इन ऑर्डर से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी, ही से भी स्टार्ट नहीं होगा। द फिल्म से स्टार्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलते हैं। द फिल्म डच इज़ अबाउट ए यंग ईरानियन विलेज बॉय, जो डच फिल्म है एक ईरानियन बॉय के बारे में है। चलिए सी हो गया। उसके बाद बॉय का प्रोनाउन क्या आएगा, ही, तो बी नंबर होगा। ही नीड्स ए बाईसाइकिल टू विन द बाईसाइकिल रेस विच वुड हेल्प पे ऑफ हिज फादर्स डेब्ट। उसके बाद फादर्स का डेब्ट चुकाना है, तो इन ऑर्डर टू बाय दैट बाईसाइकिल, उस साइकिल को खरीदने के लिए ही प्लान्स टू विन सम प्राइज, वो प्लान्स करता है कि कुछ प्राइज जीतेगा बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन। लास्ट में उसका डी हो जाएगा। बट द ओनली इलिटरेट पर्सन इज 19-year-old वुमन हु इज इल टेम्पर्ड डज नॉट विश टू लर्न एनीथिंग, ये हो जाएगा ऑप्शन 3, सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कौन सा सेगमेंट गलत है? ये अगर गलत है तो उसका करेक्ट देना है कि इंडिया हैज़ लॉस्ट ए वेटरन एक्टर। वेटरन मतलब जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, पुराना है वो। विद के बाद जो वर्ड आता है वो नाउन आएगा। और डिजीज्ड क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ। तो विद द डिमाइज वर्ड जो है उसका नाउन लिखेंगे, डिमाइज ऑफ श्री राम लागू, ऑप्शन 4। नरेशन जो है, नरेशन को बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 में कि सीताब आस्क्ड हिज मदर हैज़ इट बीन स्नोइंग ऑल नाइट। इधर पास्ट है, अगर तो इधर भी जब हम लोग वॉइस चेंज करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा। और चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर यस नो में मिल जाता है, इसलिए इसमें हम लोग इफ़ जोड़ेंगे, WH वर्ड नहीं है। पहला पार्ट है सीता आस्क्ड हिज मदर, पहला का पहला सही ये वाला रहेगा। उसके बाद हैज़ का पास्ट क्या हो जाता है, हैड भी नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा। इट इज़ नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इट वाज भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हैज़ का हैज़ भी नहीं रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, माई होटल इन गोवा हैड ए वंडरफुल व्यू ऑफ द सी इन द विंडो।
इन द विंडो नहीं होगा, यहाँ पर प्रिपरेशनल मिस्टेक है। क्या होना चाहिए कि मेरा जो होटल है वहाँ से जो गोवा का व्यू है वो ब्यूटीफुल है। कैसे? थ्रू द विंडो। थ्रू मतलब आर पार जब देखेंगे तब समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। ऐसे पर्सन जो कि राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को इक्वली यूज़ करते हैं, लिख पाते हैं हैंड राइटिंग को, उसको हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। अमिताभ बच्चन एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन है, वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं एक्सपर्टली। क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है ये बोलना है। द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर चीटिंग। टीचर जो है स्टूडेंट को चीटिंग के लिए क्या करेगा? रिब्यूट करेगा, डांटेंगे, ये डी 4 नंबर ऑप्शन होगा। रिफ्यूज्ड नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, इन्वॉक्ड उसको उकसाएंगे नहीं, प्रेज्ड उसकी तारीफ तो एकदम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।